Hello friends, welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So even today also I'm recording the video. Meanwhile the market is open. It's around 3 o'clock and आज भी मैं in between the market ही record कर रहा हूँ because जो भी ठीक ठाक ट्रेड्स थे वो हम ले चुके हैं और ज़्यादा ट्रेड वैसे भी हमें करना नहीं है. So let's discuss कि क्या चल रहा है बाजार के अंदर. So एक आप लोगों को एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि इवन दो वी आर ट्रेडर्स, सो हम ट्रेड अगर करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं हमें उस पर रिलाई करना. ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ. बट आप क्या कर सकते हैं कि ये investing.com है. सो investing.com पे आप अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए. इट्स एब्सोल्युटली फ्री और आप यहाँ से जो फिनेंस बेस्ड न्यूज है ना उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं. यहाँ पे आपको इवेंट कैलेंडर से लेके सब कुछ मिल जाएगा. तो जैसे हमें इस वक्त करेंटली ये पता है कि वेस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर में जो बैंकिंग सिस्टम है वो थोड़ा वीक है और देयर इज अ वर्ड, अ टर्म बीइंग यूज्ड इन द न्यूज़पेपर एज बैंकिंग कोलैप्स. कि बार बार कहा जा रहा है कि मार्केट जो है वो कोलैप्स कर सकता है, बैंक्स कोलैप्स कर सकते हैं. मार्केट नहीं, बैंक्स कोलैप्स कर सकते हैं और उसका देयर विल बी सम शॉर्ट ऑफ रिफिकेशंस इन द मार्केट. थोड़ा बहुत हमको ये पता होना चाहिए. जनरली हमें इसको ट्रेड नहीं करना है. ट्रेड तो हम ये प्राइस एक्शन ही करने वाले हैं. बट थोड़ा बहुत हमको ये पता चले तो अच्छा है. हमें कोई जरूरत नहीं है इस वक्त फिलहाल ये देखने की कि सेक्टर ऑफ द मार्केट क्या कह रहा है. अगर हम ऑल इन वाला सेटअप भी देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक भी नीचे है, आईटी भी नीचे है, रिलायंस भी नीचे है और एफएमसीजी भी नीचे है. तो हमें ब्रॉडर कंस्पेक्ट पता है, हम उसको देखेंगे बीच में, उसको हम वापस ट्रैक करेंगे. बट एट द ओपन ये चीज हमको पता है. तो हम देखते हैं जब बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स करने की बातें चल रही हैं तो हमारा मार्केट उसके हिसाब से क्या कैसा फंक्शन कर रहा है. निफ्टी बैंक को अगर आप देखते हैं तो निफ्टी बैंक येस्टरडेज लो से बार बार आज बाउंस ले रहा है. मतलब जैसे अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हैं तो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट डोंट ट्रेड नियर पीडीएल. कि आप स्ट्रेट अवे पीडीएल के ब्रीच होने का ट्रेड मत करिए, या तो प्रीवियस डे का लो या तो डेज लो. बिकॉज वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व्ड आई एम शेयरिंग, बिकॉज प्रीवियस डे लो के आसपास में जो प्राइस का बिहेवियर है खासकर निफ्टी बैंक का, इट बिकम्स वेरी वाइल्ड. यू विल नेवर नो कि 20-30 पॉइंट्स कब वो ऊपर नीचे करेगा. एंड एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए वो चीज जो है वो बड़ी सेफ नहीं है ट्रेड करने के लिए. एंड व्हाट वी वांट कि इतने अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में वी नीड सेफ्टी फॉर आवर सेल्फ. तो अगर हमको सेफ्टी चाहिए तो हमको ज्यादा रिस्क वाले ट्रेड नहीं लेने चाहिए. सिंपल है. तो अगर आप देखेंगे तो डेज लो से ये बाउंस ही बाउंस ले रहा है. डे लो के पास आ रहा है, वहां से हमारे प्रीवियस डे लो के पास आ रहा है और वहां से बाउंस ले रहा है. तो और हम क्या देख सकते हैं अगर आप इसको 15 बैंक निफ्टी को, हाँ सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं सब छोड़ के कि बैंक निफ्टी जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है. अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, मार्केट को आप देखते हैं, मैं ये ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देता हूँ. लेट्स सी कि मार्केट क्या कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है, मार्केट का करंट रेसिस्टेंस इज एट 42,000. कि ये 42,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल. ये इसके लिए बहुत ही अच्छा एक रेसिस्टेंस है. ठीक है. दूसरा अगर आप देखते हैं तो मार्केट को यहाँ पे इस लेवल के आसपास में एक सपोर्ट लेना चाहिए था एट अराउंड 39,500. ठीक है. इफ 39,500 इज ब्रीच सो देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस. ये हम अज्यूम, मतलब ऐसा सोच के चलते हैं. तो अगर आप प्राइस एक्शन को यहाँ फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन को यहाँ पे आप फॉलो करेंगे तो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ नीचे आई, ये ऊपर गई और ये आया डेली टाइम फ्रेम पे. ठीक है. अ काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा एक एम टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जिसका ब्रेकडाउन होते हुए हमको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिख रहा है. और ये ट्रेड करना मतलब ये यहाँ पे ऐसा ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है. तो प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा है और अभी वापस नीचे जाने की तैयारी में है. ठीक है. बेस्ट बेट क्या हो सकता है अगर आप पोजिशनली कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो आप थोड़ा क्रेडिट स्प्रेड बना के इस मूव्स को थोड़ा कम रिस्क के साथ, एक हेज के साथ में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. कंसिडरिंग कि ये वाला लेवल बाजार के अंदर में आना चाहिए कि 37,500 37,600 का लेवल जो है मार्केट के अंदर, वो लेवल हमारे को आना चाहिए. ये फैक्ट आप कुछ क्रेडिट स्प्रेड बना के इसको ट्रेड करना प्रेफर कर सकते हैं विद सम गुड हेजेस. डायरेक्शनल अगर आपको प्ले करना है सो यू हैव टू बी वेरी चूजी ट्रेड करने के लिए. बिकॉज ऑप्शन बाइंग में या डायरेक्शनल प्ले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, इवन तो द मार्केट इज डाउन साइड, मार्केट नीचे का है,
स्टिल ये बात सबको पता है, उसके बावजूद देयर विल बी, कहते हैं ना कि हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारे को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता है मार्केट का, मार्केट डाउन साइड में है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ पता है, तो अगर आपको फिर भी स्कैल्प करना और ऑप्शन बाई करना, ऑप्शन बाई इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, हमने ये बात डिसाइड करके भी रखी है। एक एक वीक बनेगा, आपको पता है बाजार नीचे जाने वाला है, एक एक वीक बनेगा, अगर आपको प्ले ऑन नहीं करना आता तो वो एक वीक में 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेते रहेंगे अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो। सो हमारे लिए एंट्री जो है प्लान करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्केट बड़े पर्सपेक्टिव में हमें ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी कि फ्यूचर्स का बाजार क्या कर रहा है, जिसमें के अंदर ट्रेड भी किया जाता है। निफ्टी बैंक इंडेक्स फ्यूचर्स 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 आता है, बैंक निफ्टी यहाँ से ले लेते हैं ना, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। हाँ, ये आप देखिए, फ्यूचर्स भी सेम वे वैसे ही फंक्शन कर रहा है, एंड इन फ्यूचर ये 38,800 या 38,700 के नीचे जाएगा, देयर कुड बी मोर वीकनेस। तो ये हटा दीजिए, ये सारे एवी वैप्स मैंने ड्रॉ करके रखे थे पुराने, इसी काम के लिए। तो ये हमारे पास कल का एक प्राइस एक्शन जो है, वो हमारे पास ये प्राइस एक्शन जो है ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आइए, आप प्रीवियस डे लो को मार्क कर लीजिए। ये मैं फ्यूचर्स पे भी दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग चलती है। और कल का जो ब्रेकआउट का लेवल था, ये जो लेवल्स हैं ये ब्रेकआउट के लेवल्स हैं कल के, ठीक है। तो कल यहाँ से ये वाला जो लेवल है, ये देखिए, ये वाले लेवल से ब्रेकआउट आया था, और एक ब्रेकआउट इधर से आया था। अगर मैं इसको 5 मिनट में करूंगा तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कहाँ से आया। देखिए, एक ब्रेकआउट हमको इधर मिला था, वो ब्रेकआउट थोड़ी देर वहां पे मार्केट में सस्टेन किया, और अनदर एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। सो हम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि भाई, yes, for me yesterday's price action is of paramount importance. So कल का प्राइस एक्शन देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कल बाजार में क्या हुआ था। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग के अंदर में आपको आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप एट द ओपन, अगर आपको लग रहा है कि बाजार नीचे जा रहा है, आपने एट द ओपन ट्रेड ले लिया, बट आपके पास स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं है। होगा क्या, होगा ये, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव है कि सब कुछ नीचे है, मतलब इंटायर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट इज डाउन, बड़ी नेगेटिव न्यूज है मार्केट के अंदर में, और ये गैप अप इतना अच्छा रैली देने के बाद भी बाजार इसको सस्टेन नहीं कर पाया, और हाई के बाद भी नीचे जाके क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो या तो अगर आपके अंदर आप अगर थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और आप ट्रेड अगर मैनेज कर सकते हैं, तब तो आपके पास ऑप्शन है कि आप खुलते ही इसको बेच दीजिए, बट वो काफी डेट्रीमेंटल होता है, ठीक है। वो छोटा मोटा स्पाइक बनाएगा तो भी उसमें 40-50 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, आपकी एंट्री गलत हो गई, कैंडल बनते बनते आपका जो नजरिया है वो सही हो जाएगा, लेकिन तब तक आप लॉस बुकआउट करके निकल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली तब तक ट्रेड नहीं लेता जब तक मेरे को स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं मिलता। अगर मुझे स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं मिला तो मैं ट्रेड करूंगा, तो उसमें फायदा क्या है अगर मैंने उसमें पैसे बना भी लिए तो। और मार्केट का प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में अगर आपसे तुक्के से पैसे बन गए ना, कि आपने कुछ भी किया पैसे बन गए, सो वो और भी ज्यादा कॉशियस होने वाली चीज है कि कल को आपके जाने के चांसेस और ज्यादा हैं। अगर आपने कुछ सोचा वैसा नहीं हो, जैसे अगर आपको स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं मिल रहा है, आप फिर भी ट्रेड ले रहे हैं, इट इज केप्ट गोइंग 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 गोइंग, सो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो उसको कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर देगा। तो बेस्ट क्या है, अगर आपको स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं मिलता तो आप ट्रेड मत करिए, खासकर पहले 5-10 मिनट में। तो अगर आप इधर देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि बाजार थोड़ा सेल ऑन राइस टाइप का लग रहा है हमको। मॉर्निंग में हमको बाजार सेल ऑन, फटाफट इसको डिस्कस करता हूँ ताकि इस बार मुझे लंबा वीडियो नहीं करना है। हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये रहा हमारा डेज लो, ये हमारे दो ब्रेकआउट के लेवल्स हैं कि यहाँ से बाजार ब्रेकआउट होता है। अगर मैं इसको स्ट्रेच भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही ब्रेकआउट का जोन आया हुआ है, ठीक है। तो
अगर बाजार इस लेवल के नीचे चले जाता है तो क्या मेरे को अगर छोटा मोटा भी पुल बैक अगर मिलता है तो मुझे उस पर एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। बट क्या बाई करके लेना चाहिए? डेफिनेटली नो। मैं बाई करना प्रेफर नहीं करूंगा, इवन तो मेरे को ये चीज पता है कि ये मेरा कुछ, अगर मैं इसके इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एक ट्रेड ले रहा हूं, सो मेरे लिए स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल के ऊपर है। सो 39,543 शुड बी माई स्टॉप लॉस ऑन फ्यूचर्स, कि अगर मैं इस कैंडल के ब्रीच के बाद भी कोई पुट ट्रेड ले रहा हूँ तो 39,543 के ऊपर जैसे प्राइसेस जाएंगे, आई कट वॉट एवर मेरे पास जो भी है मैं उसको वहां से काट लूंगा अपना सामान। तो या तो फिर आप 20 मूविंग एवरेज के जैसे ये, मैं अब कुछ इंडिकेटर्स को चालू करता हूँ। क्या इसमें ये 200 मूविंग एवरेज और ये भी आ गया है जो कि हमें चाहिए नहीं, इसको हम फिलहाल के लिए बंद ही करते हैं और ये अब नहीं चाहिए। तो एज सुन एज ये कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला कैंडल जो बन रहा है जो हमें थोड़ा डोजी टाइप बन रहा है, ये कैंडल अल्टीमेटली हमको ये बता रहा है कि मैं यहाँ तो नहीं जा रहा, एटलीस्ट फिलहाल कुछ देर के लिए मैं यहाँ तो नहीं जा रहा हूँ। सो इस कैंडल पे आप कॉल सेल कर सकते हैं, आप पुट मत बाई करिए। मैं डेफिनेटली बाई नहीं करता हूँ। ओपनिंग कैंडल्स में जब इतना भारी मूवमेंट आ जाएगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं बाई करूंगा। सो ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल पे आपको ये मालूम चल रहा है कि ठीक है, ये दो, ये एक ब्रेकआउट का लेवल था, ये एक ब्रेकआउट का लेवल है, दूसरा ब्रेकआउट का लेवल ये है जो प्रीवियस डे के हिसाब से है। सो मेरे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये काम कर सकता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मेरे लिए ये काम कर सकता है, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, या तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं इस वाले कैंडल पे कि एज सून एज दिस कैंडल हैज बीन मेड टेक अ पुट ट्रेड, एंड ये वाला जो लेवल है इस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं वो ऑनेस्टली प्रेफर नहीं करता हूँ, बिल्कुल मैं उसको प्रेफर करना बिल्कुल नहीं करता। तो जब ये कैंडल बन रहा है, 925 वाला कैंडल बन रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मे बी प्राइसेस विल नॉट टच दिस लेवल, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसा एंटिसिपेशन है, सो माय बेस्ट बेट वुड हैव बीन नॉट टू बाय पुट्स, रादर सेल कॉल्स। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन होता, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, इवन तो मैंने ये गलती तो नहीं कहेंगे इसको, मैंने कॉल सेल कर दिए थे, लेकिन सबसे अच्छा होता कि आप यहाँ पे फ्यूचर को सेल करिए। अगर आपको निफ्टी में कुछ काम करना है, आपको बैंक निफ्टी में कुछ काम करना है, बेटर टू गो विथ फ्यूचर्स और उसको आप शॉर्ट करिए, क्योंकि वो सबसे सही है। आपको उतना डर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको एक ही बार में स्टॉप लॉस मिल जाएगा और आपको ज्यादा प्रॉब्लम। अभी ऑप्शन का कैसा प्राइस है अभी हम वो भी देखेंगे फटाफट कि ऑप्शन के प्राइसेस के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। बेस्ट बेट क्या है कि मैं फ्यूचर शॉर्ट करता हूं, और यकीन मानिए जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे, अच्छे जिनको, या तो जो ऑप्शन बाइंग में बहुत परफेक्ट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो और भी ज्यादा अच्छे ट्रेडर्स होंगे जो बड़ा पैसे के साथ अप्रोच कर रहे होंगे, मोस्टली लोगों ने शायद फ्यूचर ही सेल किया होगा। क्यों? क्योंकि कॉल सेल या फ्यूचर सेल। तो अब इस कैंडल को देखते हैं हम, 39,500 का हम पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन अभी चेक करते हैं कि 39,500। अब जैसे देखिए मैं बार बार मॉडिफाई करता रहता हूँ कि अभी ये मेरे दो स्ट्राइक्स चल रहे हैं, अब मैं इसको जरा चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे दिस इज 39,500 का कॉल एंड दिस इज 39,500 का पुट, एंड मैं इसको सॉरी कॉल 500, ठीक है। देखिए ये मॉर्निंग का अपना कैंडल्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी ये लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए डिफेंस क्या है? डिफेंस है कि ये अपने एक सेकंड ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज हो गया है और यहाँ पे इंडिसाइसिव टाइप है, ऊपर लॉन्ग विक्स हैं। ये मेरे लिए एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम कर सकता है 39,543 का लेवल, क्योंकि वहां से अनदर राउंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ था, प्राइसेस उसके नीचे चल रही हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 925 के कैंडल क्लोज पे हमारे जो 39,500 का जो कॉल और पुट है वो क्या कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज माई 39,500 का पुट ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान देंगे तो अगर आप देखते हैं कि ये जो 39,500 का कॉल ऑप्शन है, ये 39,500 का कॉल ऑप्शन जो है वीवैप से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। 279 और 315, 279 एंड 315, तो कितना हुआ? 15 एंड दिस 35 पॉइंट्स के आसपास का है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो इसका 472 एंड
415. सो 72, 22, 22 और इधर 36. सो दिस इज मोर देन 50 पॉइंट्स. ये 35 पॉइंट्स के आसपास का है. दिस इज मोर देन 50 पॉइंट्स. ठीक है. तो मेरे लिए बेस्ट क्या है? हमारे लिए बेस्ट वही है कि जहां पे हमको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा. तो इधर हमको स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिलेगा और हमने कॉल सेल करके अगर हम कॉल सेल करेंगे तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज है. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांटेज है. तो बेस्ट क्या है? आप कॉल सेल करिए, क्योंकि देखिए ये वीवैप से बार बार रिजेक्ट होके वीवैप के ऊपर नहीं जा रहा. एक ही बार ऊपर गया, जब वो नीचे आ गया तो आप इसको सेल करने का ट्राई करिए. लेकिन अगर आप इधर देखते हैं तो ये थोड़ा आपको डरा सकता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन जो है वो कुछ ज्यादा ही होगा. 487 से 435, ये आप मतलब मैं पर्टिकुलरली इतना झेल नहीं सकता. 30-40 पॉइंट का किसी का भी स्टॉप लॉस होगा तो वो लेके चले जाएगा वो. सो इवन तो बाजार नीचे जाने वाला है, वो लेके चले जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप वीवैप के रिजेक्शन पे ट्रेड लेते हैं, पुटिंग अ स्टॉप लॉस अबव वीवैप, आपको उतना डर नहीं लगेगा. यहाँ पे आपको स्पाइक में मिलने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है. तो यहाँ पे आप कॉल सेल करना प्रेफर करिए rather देन बाइंग अ पुट. ठीक है. ये तो हमने एक ये ट्रेड देख लिया कि यहाँ पे हम कॉल सेल कर सकते थे. उसके बाद इसको हटाओ यार. उसके बाद बाजार गया, मार्केट एट वेंट डाउन. यहाँ से उसने एक रिवर्सल लिया, और अगर आप रिवर्सल को अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आप इजिली ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है. कैसे ट्रेड कर सकते हैं? कि यू शुड ट्राई एंड सिट फॉर द बेस्ट मोमेंट्स जो आपको ट्रेड में मिलने वाले हैं. यहाँ पे स्ट्राइक्स क्या चल रही है? 39,400, 39,500. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम 20 मूविंग एवरेज को भी यूज करते हैं. ठीक है. सिंपल है. देखिए, आपको एक चीज का नॉलेज बहुत ही अच्छे से होना चाहिए कि what you want to do, how you want to do and when you want to do. ठीक है. आपके अंदर पिन पॉइंट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं. अगर आपको लाइफ में इन सब चीजों की क्लैरिटी है, सो आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा और आपका अप्रोच रेस्ट ऑफ द क्राउड से बहुत बेहतर होगा. तो हमने जब ये चीज मार्क करके रखी है कि ये मेरा ब्रेकआउट का लेवल है, ये मेरा अनदर ब्रेकआउट का लेवल है, तो जब प्राइसेस इधर अप्रोच कर रही हैं तो क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए? अगर प्रोवाइडेड कि जो मेरे कॉल्स के जो वीवैप पे चल रहे हैं, वीवैप के ऊपर आके अगर क्लोज कर जाए तो. सो दिस इज बाय 20 मूविंग एवरेज. प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया. दिस इज वन राउंड ऑफ कंफर्मेशन. ठीक है. अब ये मेरा जो ब्रेकआउट का लेवल है एट अराउंड 39,461, प्राइसेस अब इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रही हैं. तो जब मैं एक कॉल ऑप्शन देखते हैं अभी, चलिए 39 दिस. अब ये कॉल ऑप्शन देखिए, 39,500 का कॉल ऑप्शन देखिए, बिकॉज दैट वाज एटीएम कॉल्स. ठीक है. ये आपको क्या कह रहा है? एज सून एज ये कॉल इसके ऊपर आ रहा है, अगर आप इसको अब यहाँ देखिए, जब ये कॉल वीवीएफ के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर गया, इसने कितना अच्छा ब्यूटीफुल मूव दे दिया. आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो हर बार ये यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था. इस बार जब ये आया तो ये रिजेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. और अगर मैं इसमें ओआई का, वैसे ओआई का इंडिकेटर की जरूरत नहीं, ओआई तो जाने के बाद ही मालूम चलता है. ये कॉल 260 से लेके ये कॉल वेंट टू 366. अगर आप इसको देखेंगे तो ये 100 पॉइंट मूव कर गया. 100 पॉइंट से कॉल जो है ये मूव कर गया, ये वाला जो एरिया है. तो अब हमारे पास कंफर्मेशंस क्या क्या है, और साइमल्टेनियसली उसका जो पुट ऑप्शन रहा होगा, ये देखिए, ये पुट ऑप्शन वीवीएफ के नीचे क्लोज कर गया. यहाँ पे देखिए, आप आपके पास बेस्ट है. आपको अगर ये पुट शॉर्ट करना है, गो फॉर अ पुट शॉर्ट. इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख लीजिए, आप पुट शॉर्ट कर लीजिए और आप इतना लेके जा सकते हैं. आपको अगर कॉल परचेज करना है तो आपके लिए बेटर मूवमेंट है. तो अगर आप इफ यू आर वेटिंग टिल 10:55 तो आपको बेहतर ट्रेड्स मिलने के चांस है. मतलब अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन डेवलप होने देंगे तो आपको थोड़ा ट्रेड करने में और ज्यादा सहूलियत महसूस होगी. तो हमारे पास क्या क्या फिल्टर्स हैं, लेट्स डिस्कस अगेन, सो दैट हमें थोड़ी लर्निंग जो मिल रही है परफेक्ट मिले. सो ये मेरे ब्रेकआउट्स के लेवल हैं. कल के ब्रेकआउट के लेवल मैंने मार्क कर लिए थे. कल के ब्रेकआउट के लेवल को मार्क किया, प्राइसेस उसके नीचे चली गई तो यहाँ पे हमने कॉल सेल करके ट्रेड करना प्रेफर करा. और जब प्राइसेस वापस 20 मूविंग एवरेज पे आ गई तो हमने ये नोटिस करने का ट्राई किया कि क्या कोई ऐसे कॉल ऑप्शंस हैं जो अपने वीवीएफ के ऊपर क्लोज कर रहे हैं. हाँ, ऐसे कुछ कॉल ऑप्शंस हैं जो अपने वीवीएफ के ऊपर क्लोज कर रहे हैं. लेट मी ट्राई एंड टेक ट्रेड इन दैट ओनली. तो अगर मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, या तो कॉल ऑप्शन या तो पुट ऑप्शंस, तो ये ब्रेकआउट का लेवल भी क्रॉस होने वाला है. 20 मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर भी आ चुकी है, और जो कॉल स्ट्राइक्स हैं वो भी वीवीएफ के ऊपर चल रही हैं, और जो पुट स्ट्राइक्स हैं वो वीवीएफ के नीचे चल रही हैं. दिस इज द बेस्ट ट्रेड. 100 पॉइंट्स कैंडल गया है उसमें, मतलब हाईएस्ट. उस कैंडल के अंदर प्राइसेस जो है वो 100 पॉइंट्स गई हैं.
तो ये मेरे लिए सबसे एप्ट ट्रेड होना चाहिए दिन के अंदर में। अच्छा, अगर आपको ये चीज ध्यान हो कि हमने जो ये मार्किंग करी हुई है, ठीक है, अब ये आपके पास ब्रेकआउट लेवल जो है, ये मार्क ब्रेकआउट लेवल आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट का जोन था वहां मार्केट जो है वो उसके ऊपर गया और वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। आपके पास एक कुशन अवेलेबल है यहाँ पे। क्या कुशन अवेलेबल है कि मार्केट जो है वो कल के ब्रेकआउट लेवल को वापस से ब्रेक करने में फेल हो गया है। सो अगर आपको एक कॉल शॉर्ट करना है या पुट लेना है तो दिस कैन बी अ गुड जोन ऑल्सो, कि यहाँ पे अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉल शॉर्ट करने की या पुट परचेस करने की, पुट परचेस करने की, कॉल शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप शायद ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास फेल हुआ, अगेन इट केम बैक टू वीवैप और वो प्राइस जो है वो वीवैप के नीचे, जो इस स्ट्राइक की जो प्राइस है वो वीवैप के नीचे चली गई, वापस टच हुआ, वापस नीचे नीचे की तरफ चली गई। सो आप इतना अगर सोच के ट्रेड करेंगे तो आप थोड़ा सा बेटर डिसीजंस जो है वो ट्रेडिंग में आप ले पाएंगे। दूसरा आप बेस्ट क्या कर सकते थे, जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब आप यहाँ पे आप गौर करिए कि जो जो एटीएम कॉल्स है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे आ रहा है, इट वेंट डाउन, ठीक है, यहाँ से डिमांड उसको मिल रही है, इट वेंट अप, अगेन इट वेंट डाउन, अगेन इट वेंट अप। तो अगर आप इस लेवल को देखते हैं तो 39,286, 39,286 से लेके 39,129, तो हम क्या करते हैं, हम 39,100, 39,200 और 39,300 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक करते हैं। नहीं, 39,000 को लेते हैं, 300 को लेने देते हैं। 39,000 इज अ वेरी गुड नंबर। 39,000, 39,000 इधर, 39,100 इधर और इधर 39,200। देखिए फर्क नहीं पड़ता मेरे को, वो कहीं भी जाए, हमने अपना ट्रेड कर चुका है एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें कहीं ना कहीं रुकना है। सो वंस आई एम डन विथ माई टारगेट्स देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग। मैं आपको बता सकता हूँ कि हम जो तरीके यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे आप वापस यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए ये कॉल्स क्या कर रहे हैं, अगर आप इन कॉल्स को ध्यान में देंगे तो ये कॉल्स वीवेब से रिजेक्ट होके बार बार, कर्सर आप देखिए अगर मेरा, तो ये कॉल्स वीवेब से रिजेक्ट हो रहे हैं, बार बार वीवेब से रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्राइस नीचे आई, वीवेब पे लगा, एक नया लो क्रिएट किया, ये लो ब्रीच हो गया, एक नया लो क्रिएट हुआ, फिर प्राइस वीवेब पे गई, ब्रीच किया, एक और नया लो क्रिएट किया, ठीक है। ये 39,000 की कॉल की बात कर रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है, अब की बार जब प्राइस वीएफ के पास गई है तो क्या उसने नया लो क्रिएट किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया उसने क्रिएट, ठीक है। हम इसको ही देखते हैं, जाने दीजिए, हम 39,000 की कॉल को ही देखते हैं ताकि हमें समझ अच्छा है। वीएफ के पास में गया, नीचे आ गया, एक लो क्रिएट किया, ठीक है। फिर वीएफ पे गया, नीचे आ गया, एक नया लो क्रिएट किया प्राइस ने, फिर वीएफ पे गया, फिर नीचे आया, लेकिन नया लो क्रिएट बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। और प्राइस चली गई ऊपर। अब मैं इसका जो ड्राइंग्स हैं उनको रिमूव कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, लेकिन प्राइस चली गई ऊपर, ठीक है। वीवैप कितना है, 474 है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस 591 चल रहा है अभी। अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस ऊपर गया, वीवैप पे आया, वहां से थोड़ा नीचे गया, क्लोज नहीं दिया, वापस से बाउंस कर गया। सो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और एप्ट क्या होना चाहिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और एप्ट ये चीज होनी चाहिए कि विल आई, जैसे अगर आप मेरा ट्विटर प्रोफाइल भी देखेंगे ना, सो माई ट्विटर प्रोफाइल पे आज मैंने एक ट्वीट भी किया था कि द बेस्ट बेट शुड बी कि आज आप वीवैप से दूर, वीवैप से नजदीक कुछ मत ट्रेड करिए, आप वीवैप के आसपास ही अपना अप्रोच क्रिएट करिए। कि वीवैप पे जब तक कॉल्स या पुट्स नहीं आते तो मैं ज्यादा कुछ करने का बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको सब चीजें जो है वो एक अच्छे कॉस्ट पे मिलेंगी, अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव आपको मिल सकता है ऊपर या नीचे ट्रेड करें तो। अब आप सोचिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल 508 गया और वहां से 470 आ गया, ठीक है। मैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले ही नहीं सकता ऑनेस्टली,
तो जब तक ये वीवीएफ के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग दिस। हाँ, आप इसको तब ट्रेड कर सकते हैं जब ये नया लो नहीं बना रहा है और ये यहाँ से सीधा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो इट इज बट एविडेंट कि ये ऊपर जा रहा है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में बीट करके देखिए, क्या छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। हर बार ये वीवीएफ से रिजेक्ट हो रहा है, इस बार ये वीवीएफ पे आया, रिजेक्ट हुआ, प्राइस थोड़े से नीचे गई, अचानक से ऊपर आ गए और इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने 20 वीवीएफ के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो यहां से अगर आप इसको ट्रेड करना चालू करेंगे तो आपको 30-40 पॉइंट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े विक्स बनेंगे बिल्कुल, लेकिन अगर आपको अपना वो डराने का ट्राई करेगा, लेकिन हमें अपने प्रोसेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम बेस्ट जगह पे ट्रेड ले रहे हैं कि हर बार वहां से प्राइसेस जो है नीचे फॉल कर रही हैं, हर बार फॉल कर रही हैं। इस बार नया लो नहीं बन रहा है, ये गया नया लो क्रिएट किया, एक और स्विंग क्रिएट किया, 3 मिनट पे चल रहा है ये, और फिर ऊपर गया, फिर एक नया लो क्रिएट किया, इस बार ऊपर गया, नया लो नहीं निकला, प्राइस ऊपर चली गई। तो हमारा क्या है, हमें अपने प्रोसेस के ऊपर थोड़ा भरोसा होना चाहिए कि इस बार ऐसा हुआ है, और अगर ये विक बन रही है तो हमें इसे डरने की जरूरत नहीं है। वॉटेवर हमारा स्टॉप लॉस जो है वीवेप के नीचे रखा हुआ है, हम उसको चुपचाप ले लेंगे। अगर हम गलत होते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड सही लिया हुआ है ना। पूरे दिन भर बैठ के जब 3-4 ट्रेड ही करने हैं तो सही ट्रेड लिया हुआ है हमने, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये विक्स आपको थोड़ा डराने का ट्राई करेंगे। तो आप एक किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखिए कि क्या प्राइस कैंडल 3 मिनट टाइम फ्रेम पे वी आपके ऊपर क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो आपकी एंट्री बहुत सही होनी चाहिए, और उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, और आपको डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ से 477 से इट वेंट टू 543, 545, और आप इसमें ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं। और देखिए वापस से आके ये क्या कर रहा है, ये जब जब वीवैप पे आ रहा है वहां से फिर बाउंस कर रहा है। तो जब ये 512 वापस ब्रीच कर रहा है तो आप वापस ट्रेड कर सकते हैं इसको, अगर आप इसको ध्यान दे तो इस तरीके से भी आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं कि जब ये कॉल्स वीवैप पे आके रिजेक्ट हो रहे हैं तो मैं वीवैप के रिजेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ, जब ये कॉल वीवैप को तोड़ के ऊपर जाने का ट्रेड कर रहा हूँ तो उसको ट्रेड कर लेता हूँ, प्रोवाइडेड कि जब तक ये सब ना हो आप कोई ट्रेड ना करें। पता चला ये सब आपको मिला नहीं और आपने दूसरे प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करना शुरू किया और आपको वहां पे लॉसेस हो गए। अब ये है, अब ये कैंडल है, अभी कोई अगर ये कैंडल का हाई है 604, प्राइस 470 से 604 चला गया, और अगर किसी को अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा और वो 604 के पास जाके ट्रेड ले रहा है, तब तो बहुत गलत है। इवन तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, वो भी सही प्ले करेगा, लेकिन अगर मानो यहाँ से रिवर्सल आ गया, कुछ हो गया तो चला गया, तो हमारी एंट्री जो है वो बहुत ही स्विफ्ट होनी चाहिए। सो ये तो हो गया हमारा निफ्टी बैंक का ट्रेड। तो हमने यहाँ पे देखा ब्रेकआउट लेवल्स को, प्रीवियस डे के ब्रेकआउट लेवल्स को मार्क करिए। यहाँ देखिए वापस से इसने ब्रेकआउट लेवल क्रॉस किया, तो यहाँ से यहाँ तक का भी आप ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज पे अगर आप प्राइसेस को देखेंगे तो प्राइसेस जो है वो 20 मूविंग एवरेज पे आई, 20 मूविंग एवरेज पे गई, नीचे 20 मूविंग एवरेज पे यहाँ से फिर बाउंस ले रही हैं। तो क्या यहाँ पे एट अराउंड 255 क्या कोई ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो वीवेब से बाउंस ले रहे हैं? और क्योंकि 20 मूविंग एवरेज से प्राइस बाउंस लेके एक और ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है, तो हाँ है, ये 39,000 का कॉल भी वीएफ से बाउंस लेके ऊपर जा रहा है, आप ये ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए वेट करना है। पता चला कि इतने अच्छे मूव्स आ रहे हैं, हमने गलत गलत ट्रेड करके अपना स्टॉप लॉस और दिन का स्टॉप लॉस पहले ही बुक कर चुके हैं। सो वन वे टू ट्रेड ये हो सकता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, जो मैं कुछ दिन बाद शायद इसको मैं ट्राई करना चालू करूं, कि आई विल स्टार्ट सेलिंग। मेरी एक इच्छा है कि मैं ओटीएम कॉल्स या ओटीएम पुट्स को शॉर्ट करूं, बिकॉज मुझे उनमें थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा आसानी सा लगता है मेरे को। तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो सिंपल चार्ट है, ठीक है। ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रहा है, और ये मेरा प्रीवियस डे का लो है, अगर आप ध्यान देते हैं तो प्रीवियस डे लो के नीचे बाजार गया, ऊपर आया, उसको टच किया, वापस चला गया नीचे की तरफ में, फिर ये बाजार यहाँ आ रहा है, उसी सेम लेवल को टच कर रहा है, वापस चला जा रहा है नीचे। तो ये सब मेरे लिए आइडियल स्पॉट है टू शॉर्ट, इधर बाई अ पुट और सेल अ कॉल, जहां आपको छोटा स्टॉप लॉस मिले। लेकिन द बेस्ट बेट क्या हो सकता है? बेस्ट बेट ये हो सकता है कि क्यों ना मैं डे हाई जो भी है 1746, इसके ऊपर का, जहां मार्केट आज जहां ओपन हुआ है, मैं इसके ऊपर का कॉल अगर मैं सेल कर दूं तो कैसा रहेगा? तो अगर मैं ये देखता हूं, अगर मैं ये कैंडल देखता हूं, ये वाला कैंडल, आप इसके अंदर एटीएम स्ट्राइक्स तो सेल कर ही सकते हैं। जो भी वीवीएफ से रिजेक्ट हो रही हो आप उनको सेल कर दीजिए, या जो वीवीएफ से बाउंस लेके ऊपर जा रहे हैं आप उनको बाई कर लीजिए। बेस्ट आप क्या कर सकते हैं जिसमें आपको डर थोड़ा कम लगेगा, आप ये देखा, आपने ये देखा और आपने क्या डिसाइड किया कि करंटली बाजार 16963 चल रहा है, मैं 17,045 के ऊपर के स्ट्राइक्स को बेच देता हूं। तो अगर आप उनको बेचेंगे ना तो आपको डर कम लगेगा, और उसको आप अगर जैसे ही आपका ट्रेड जो है 1:1 या कुछ आता रहता है तो आप क्वांटिटी रिड्यूस करके उसको ट्रेल करते करते आगे जा सकते हैं।
लेकिन उसको मैनेज करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। देखिए बाजार अब ऊपर जा रहा है, तो अगर हम देखते हैं फटाफट कि 17,050 का कॉल ऑप्शन क्या कर रहा था, ठीक है, अगर मैं उसको सेल करता तो वो कैसा रहता। ये देखिए, तो हमने क्या किया, हमने अगर हम ओटीएम कॉल को भी अगर सेल करना चाहते, तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि बाजार ये जो उसका प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे के लो के नीचे चल रहा है, प्रीवियस डे के नीचे जाने लगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कैंडल के ऊपर के कॉल्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। या और फिर जब वापस से वो इसी लेवल के पास आके रिजेक्ट हो रहा है, तो मैंने वापस से क्या किया कि मैंने इसके ऊपर के कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। आप एटीएम कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट भी बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप उसको और क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो आप ये देखिए, आप यहाँ कहीं शॉर्ट करिए 87, आप अपना वी आपको पकड़ के अपना ट्रेल करने का ट्राई करिए, और ये 87 से ये मेल्ट होते होते 54 आ गया है, ठीक है, 87 से मेल्ट होते होते ये 54 आ गया, फिर ये वी पे गया, ये फिर रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे इसने नया लो लो 48 तक क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो ये जो 40-50 पॉइंट्स है ना, इनमें आपको कभी डर नहीं लगेगा, दो आपको इतना रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा, बट ये आपको उतना डर नहीं क्रिएट करेंगे। सो वन ऑफ द वेज टू ट्रेड डायरेक्शनल ऑप्शंस कैन बी दिस ऑल्सो, कि आप दूर का जो ओटीएम जो है आप उनको भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू ट्रेड ऑप्शंस। ओनली थिंग इज कि इसमें उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, एंड समटाइम्स व्हेन थिंग्स विल गो अगेंस्ट यू, तो जितना आप लेने वाले हैं उससे ज्यादा आप दे सकते हैं, तो वहां पे आपको मैनेज करना जो है बस वो आना चाहिए, दैट्स इट। इसमें डर थोड़ा कम लगता है, इतना जल्दी आपको कभी डराएगा नहीं। लेकिन एटीएम सेलिंग करेंगे आप या फिर आप बाई करेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा बहुत वो आपको यहाँ पे डरा सकता है। सो यही थे आज स्टॉक्स वगैरह कुछ हमने देखा नहीं है। अब हम बताते हैं कि यहाँ पे जब ये बाजार ऊपर जाने लगा, तो अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप हमेशा कंफर्मेशंस के ऊपर ट्रेड करिए, और डेफिनेटली अगर आप कंफर्मेशंस के ऊपर ट्रेड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली मेक मनी। बस आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाउ आई एम गोइंग टू डू, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू डू। ये इसकी आपको श्योर, मतलब कहते हैं ना 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये मेरा ऑल इन वन वाला सेटअप है, ठीक है। ये मेरे को क्या कहता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, हम तो 5 मिनट में देख रहे हैं, तो हमें क्या कह रहा है। एचडीएफसी बैंक को देखिए, हमें एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं लेना है। तो करंटली आप जो निफ्टी बैंक के अंदर में मूव देख रहे हैं, दैट इज सीधा एचडीएफसी बैंक कितना शानदार जा रहा है। आप अगर यहाँ पे देखते हैं निफ्टी, देखिए आप निफ्टी के अंदर एफएमसीजी सेक्टर डे लो के बाद में डे हाई निकाल रहा है, ठीक है, और वो प्रीवियस डे हाई के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एफएमसीजी का जो स्टॉक है वो बहुत ऊपर, मैं पहले देख लेता हूँ वीडियो का लेंथ कितना हो गया, 32 है, चलो हमारे पास समय है। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, चलिए अभी देखते हैं, चलिए। तो ये मेरा एफएमसीजी है। सो एफएमसीजी में यहाँ पे परसेंटेज चेंज है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मुझे दिख सकता है। देखिए कौन खींच रहा है, दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, दे आर ड्रैगिंग निफ्टी एफएमसीजी का जो इंडेक्स है, ठीक है। तो हम फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान, आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं कि आपको अगर निफ्टी 50 में मूव नहीं नजर में आ रहा, तो आपको अगर दिख रहा है कि एफएमसीजी ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं उसको ट्रैक कर, देखिए देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूव इट इज गिविंग। आप देखिए यहाँ पे अब वो 2-3 दिन का हाई निकाल रहा है। हमने कितनी बार ये चीज डिस्कस करी हुई है कि अगर कोई स्टॉक 2-3 दिन का हाई निकालेगा तो वो हमारे लिए अच्छा स्टॉक है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5-6 दिन का हाई से ऊपर जा रहा है, 7-8 दिन के हाई को वो ब्रीच करते हुए वो ऊपर जा रहा है, तो ये मेरे लिए काफी स्ट्रांग हो गया। सो अगर मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं तो मैं बिंदास ट्रेड कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको निफ्टी एफएमसीजी को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे धन में ये ट्रैक करना बहुत इजी होता है कि धन में आप इसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। दो मैं ट्रेड नहीं करता इसमें, तो आप यहाँ से ऐसे आके देख सकते हैं कि भाई कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे है, ये परसेंटेज क्लिक पे यहाँ पे क्लिक करके। सो मेरे पास क्या क्या, अब जो निफ्टी के अंदर रैली आ रही है, मेरे पास क्या क्या कंफर्मेशन अवेलेबल है। मेरे पास कंफर्मेशन ये अवेलेबल है कि मेरा जो ये क्या कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये वीवीएफ के ऊपर चल रहा है। यहाँ देखिए एचडीएफसी बैंक वीवीएफ के ऊपर चल रहा है। आईटी जो है वो 20 मूविंग एवरेज से बाउंस करके एक स्विंग को अपना बीट करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए रिलायंस जो है ये अपने एक स्विंग को बीट करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक स्विंग को बीट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। एफएमसीजी डे हाई क्रिएट कर रहा है और कई दिन के हाई को ब्रेच कर रहा है।
सो ये सब कंफर्मेशन मुझे जब मिल रहे हैं मैं तभी ट्रेड करूंगा। मॉर्निंग में मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो बेरिश कंफर्मेशन है विक्स के साथ में, तो वहां मुझे अपना ट्रेड मैनेज करना है बस, गलत ट्रेड लेने से बचना है और ठीक ठाक ट्रेड्स बस वहां पे हमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। देखिए मॉर्निंग में क्या हो रहा है, मॉर्निंग में रिलायंस भी आपको लग रहा है नीचे चले जा रहा है, आईटी जो है वो वीक है, ठीक है, और मॉर्निंग में एफएमसीजी सेक्टर था वो भी थोड़ा कमजोरी है, वो डे लो यहाँ पे बना रहा है। एचडीएफसी बैंक कमजोर है, कोई स्ट्रेंथ उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। सो इस तरह अगर आप ये सब चीजें देखेंगे कि आप इन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ मिल रही है या फिर इन सेक्टर्स के अंदर में अगर वीकनेस है, तो आप उसको देख के ट्रेड कर सकते हैं, उसको समझ के आप मार्केट के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। सो यही थे आज के ट्रेड्स। आप ऐसे ही स्ट्राइक प्राइसेस को देखिए, प्रीवियस डे के ब्रेकआउट्स जो आए हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए, और ये जो सेक्टर्स हैं इनमें कब लोस कंफर्म हो गए, लोस के बेस बन चुके हैं और कब ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं, उसको आप देख के ट्रेड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे ही ट्रेड करिए, डू मैक्सिमम 5-6 ट्रेड्स अ डे मैक्स, और उसी में आपका काम बन जाएगा। और जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर फोकस रखिए, पिन पॉइंट क्लैरिटी रखिए, देखिए आपको यू कैन मेक समथिंग यहाँ से आप। और अगर आप फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि फॉर द फर्स्ट ईयर भूल जाइए कि आप पैसे बनाएंगे। द ओनली थिंग शुड बी कि आपके यहाँ पे पैसे ज़्यादा जाने नहीं चाहिए। एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो सीखने में देर विल बी अ कॉस्ट, वो इवन दो यू विल नो एवरीथिंग, बट टू लर्न दैट एग्जीक्यूशन पार्ट इट विल कम विद अ गुड कॉस्ट। सीखने के बाद भी लोग एग्जीक्यूशन में एरर करते रहेंगे एंड इट टेक्स ईयर्स टू फिक्स योर एग्जीक्यूशन। सो आप लगे रहिए, ड्रीम बिग बट फेल स्मॉल, सिंपल है, सो दैट आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा रहे। एक ही ट्रेड में सारे पैसे गवा देंगे तो ज्यादा ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप जा भी रहे हैं तो हर ट्रेड में थोड़े थोड़े जाएं, ताकि मैं कम से कम पार्टिसिपेट करके लर्न भी तो कर सकूं। सो यही था आज का मेरा एनालिसिस, और वेरी सून विल बी डूइंग, वेरी सून नहीं मतलब अभी तो आई एम एट 13, दिस इज माय 13th वीडियो। सो आफ्टर 50 वीडियोस विल डू लाइव, मैं ट्रेड रिकॉर्ड करके लाइव भी डाल दूंगा, ताकि जो हम कह रहे हैं तो क्या हम वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो भी हम लाइव ही देख लेंगे। तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके डालने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैं कुछ सही नहीं बता रहा हूँ या कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे भी सिखा सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं कि शायद आपने ये चीज़ गलत बता दी है। और देखते रहिए, और आपको जो भी लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ है, क्योंकि मेरे लिए पहले भी ये वीडियो बनाना थोड़ा नया है, मैं ये वीडियो एडिट भी नहीं करता हूँ, जो रिकॉर्ड किया वही का वही पूरा डाल देता हूँ, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं डालना चाहता। क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर, मैं 100 वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं इसमें ऐसा कुछ देख नहीं रहा कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी टफ थिंग, एंड अगर मैं वीडियो बना के कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ बट समझा रहा हूँ, सो आई शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज यहाँ पे आप चाहें तो अपना M2M दिखा के, सब कुछ दिखा के, यू कैन मतलब अपने आप पेज पे, अपने चैनल पे खूब ट्रैफिक ला सकते हैं, बट इवेंचुअली ये दिस इज अ गेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। सो सब लोग यहाँ पैसा नहीं बना सकते, लेकिन सबको पता है कि यहाँ से पैसा बनता है, और मोस्टली लोग यहाँ पैसा देके ही जाते हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिबल भी होना बहुत जरूरी है। सो या, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।